माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के चुंबकीय गुण। सॉलिड्स जो है किस प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, और उन इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण पर यह निर्भर करता है। किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यह डिसाइड करता है कि वह किस प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ये मुख्यतः दो इसके सोर्स हैं। कौन कौन से सोर्स हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा और जाना है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस, रोटेशन, घूमते रहते हैं। दूसरा सोर्स है ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन यानी कि घूर्णन करता रहता है। इसको आप इस प्रकार से लें, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन को आप अर्थ माने और सन को आप न्यूक्लियस मान लें। तो जो अर्थ है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ भी, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पर भी लगातार घूमती रहती है। और अर्थ में मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चीजों को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी होती है। तो यही दो सोर्सेज हैं, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, और दूसरा सोर्स है जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, उसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट, एक छोटे मैग्नेट के समान ये व्यवहार करता है। यानी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह एक टिनी मैग्नेट के समान व्यवहार करते हैं। उसी के आधार पे हम किस प्रकार से सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार के आधार पर हम पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप जानते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर वीकली रिपल्ड, जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब यह प्रतिकर्षण क्यों है? इट इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वह सब्सटेंसेस होते हैं डाईमैग्नेटिक इन नेचर, यानी प्रति चुंबकीय होंगे।
जिंक का आप एग्जांपल दे सकते हैं, NaCl का आप एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा सब्सटेंस पे हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ। यह वे पदार्थ होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जो वीकली दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं O2 का, N2 का या Cu++ का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिन्हें आप लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बहुत प्रबलता के साथ अपनी ओर आकर्षित होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी हटा दें तो ये एज ए परमानेंट मैग्नेट के समान ये जो है एक्ट करेंगे। और जो आयरन ट्राइड होते हैं, आयरन ट्राइड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता है? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये आयरन ट्राइड कहलाता है। तो आयरन Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया। तो ये जो आयरन ट्राइड है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। क्यों स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं ये? द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम। इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो ये विन्यास है, ये सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंसेस आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिलोह चुंबकीय होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय सब्सटेंस कौन से हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं, which do have unpaired electron but their net magnetic moment is 0, क्योंकि इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो नंबर्स है वो बराबर होता है। देखिए सच का ये जो है जो ओरिएंटेशन है आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है, जो विन्यास है, वो पैरेलल एंटी पैरेलल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। जितना पैरेलल होगा उतना ही एंटी पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन इक्वल होता है तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं ये या तो इनसेंसिटिव होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति असंवेदनशील होते हैं, या अति निम्न मैग्नेटिज्म या बहुत निम्न चुंबकन प्रदर्शित करते हैं, अति दुर्बल चुंबकन प्रदर्शित करते हैं। और अधिकांशतः परिस्थितियों में तो ये इनसेंसिटिव अर्थात असंवेदनशील होते हैं। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये कौन से सब्सटेंस हैं? विच हैव अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। यहां पे क्या होता है? इक्वल होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में कैसा होता है? पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं ये, जितने पैरेलल होंगे इतने ही एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन इसमें देखें पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्या होता है? अनइक्वल होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं डायरेक्शन इसके अपवर्ड 1 डाउनवर्ड 2, अपवर्ड 1 डाउनवर्ड 2। तो कुल मिला के जो काउंट करेंगे आप तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो फेरोमैग्नेटिक के सापेक्ष तो कम होगा। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके सापेक्ष तो कम होगा, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक से कुछ अधिक होगा। ठीक है, तो ये इनसेंसिटिव होंगे
या फिर अति निम्न चुंबकन ये प्रदर्शित करेंगे, यह प्रबल चुंबकन प्रदर्शित करेंगे। और इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल आप दे सकते हैं Fe3O4, ये वीकली अट्रैक्ट होंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इनमें चुंबकन नहीं होगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय होंगे, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होंगे, फेरोमैग्नेटिक प्रबल चुंबकीय होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसे होंगे, इनसेंसिटिव या अति निम्न चुंबकन यह प्रदर्शित करेंगे, और फेरोमैग्नेटिक होते हैं दुर्बल रूप से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में अट्रैक्ट होंगे। ओके, थैंक यू।